हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर साई एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 35वां चैप्टर भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो आपने सुना कहानी में कि जो कौरव पांडव थे उनमें बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। आगे देखिए क्या होता है। तो जो अर्जुन थे वो सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहे थे। तो जो अर्जुन थे वो जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहे थे और चाह रहे थे कि किसी तरह ये मारा जाए। तो उसका वध करने के वो मौके तलाश रहे थे। इतने में क्या होता है, जो भूरिश्रवा होता है वो सात्विकी को ऊपर उठाता है और ज़मीन पर जोर से पटक देता है। तो कौरव सेना जोरों से कोलाहल कर उठी, सात्विकी मारा गया। तो जो कौरव सेना है जब ये देखती है कि भूरिश्रवा ने सात्विकी को ज़मीन पर पटक दिया, तो जो कौरव सेना होती है वो चिल्लाने लगती है कि सात्विकी मारा गया। तो जो अर्जुन होते हैं जब ये देखते हैं कि मैदान में मृत्यु से पड़े सात्विकी को जो भूरिश्रवा है वो घसीट रहा है, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसको जब कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सूझता नहीं है, तो जो अर्जुन होते हैं वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो भूरिश्रवा है वो मुझसे तो युद्ध नहीं कर रहा और दूसरों के साथ वो युद्ध कर रहा है, तो दूसरों के साथ लड़ने वाले से मैं कैसे युद्ध करूं, उस पर मैं कैसे बाण चलाऊं। तो अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से बातें कर ही रहे थे कि इतने में क्या होता है, जो जयद्रथ होता है काफ़ी सारे जो बाण हैं वो चला देता है, जो कि आकाश में छा जाते हैं। तो अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण से बातें कर रहे थे। तो जो अर्जुन होते हैं वो बातें करते करते ही जयद्रथ पर क्या करते हैं, बाणों की जो बौछार होती है वो कर देते हैं। काफ़ी सारे जो बाण हैं वो चलाते हैं। तो जो ही अर्जुन ने सात्विकी की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विकी ज़मीन पर पड़ा हुआ था। तो जो अर्जुन होते हैं जैसे ही वो देखते हैं सात्विकी की ओर घूमकर, तो क्या देखते हैं कि जो सात्विकी है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है और जो भूरिश्रवा है उसके शरीर को क्या कर रहा है, एक पाँव से दबा रहा है और दाहिने हाथ में उसके क्या है, तलवार है और उसको मारने के लिए वो उतावला हो रहा है। तो यह देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता। तो जो अर्जुन होते हैं उसी क्षण क्या करते हैं, भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाते हैं। तो भूरिश्रवा पर वो जो बाण हैं वो चला देते हैं। तो जो भूरिश्रवा होता है बाण लगते ही जो उसका दाहिना हाथ होता है वो कटकर तलवार समेत दूर ज़मीन पर गिर जाता है। तो अर्जुन के बाण से भूरिश्रवा का जो दाहिना हाथ होता है वो कट जाता है और तलवार समेत दूर ज़मीन पर गिर जाता है। तो अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण की निंदा की, तो अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की है, और वह भी उस समय जबकि वह घायल और अचेत सा होकर ज़मीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। तो अपना हाथ जब कटा हुआ देखता है भूरिश्रवा, तो वो क्या करता है, श्री कृष्ण की निंदा करता है। तो जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं कि वृद्ध भूरिश्रवा, जो भूरिश्रवा था वो वृद्ध था, बुजुर्ग था। तो वो उससे कहते हैं कि तुमने मेरे प्रिय में जो मित्र था सात्विकी, उसका वध करने की कोशिश की, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विकी का वध करने की कोशिश की। और जब वो घायल अवस्था में था, मूर्छित था, अचेत था, उसको कोई होश नहीं था, उस समय भी तुमने क्या किया, उसको मारने की कोशिश की। तो तुमने उस पर तलवार से वार करना चाहा। फिर जो अर्जुन है वो आगे कहते हैं कि जिसके हथियार टूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा रहना भी दूभर था, ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजयोत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। तो जो अर्जुन है वो कहते हैं, उसको याद दिलाते हैं कि जो अभिमन्यु था वो अकेला था, उसका जो कवच था वो नष्ट हो चुका था, हथियार टूट चुके थे, वो काफ़ी थका हुआ था, उसको खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। वो बहुत कोमल था, छोटा बालक था वो, लेकिन उसका वध होने पर तुम सभी लोगों ने क्या किया, विजय उत्सव मनाया, खुशियाँ मनाई कि उसका अंत हो गया। अब तुम लोग ये बताओ कि ऐसा करना क्या धर्म के अनुसार ठीक था। तो क्या होता है, जब अर्जुन इस तरह से कहते हैं तो अर्जुन के इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया।
यह सब देखकर जो अर्जुन होते हैं वो कहते हैं, वीरों तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुँच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रुओं के हाथों वध न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है, इसलिए सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। तो जब अर्जुन इस तरह से कहते हैं तो जो भूरिश्रवा होते हैं वो क्या करते हैं, युद्ध के मैदान में ही उनके जो तीर कमान वगैरह थे उनको फैलाते हैं और आसन जमा कर बैठ जाते हैं और वहीं पर वो आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। तो यह सब देखकर जो अर्जुन कहते हैं कि वीरों तुमको पता है कि मैंने क्या प्रतिज्ञा ली है, तुम सब जानते हो मेरी प्रतिज्ञा क्या है। तो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे बाणों की जो पहुँच है जहाँ तक मेरे बाण जा सकते हैं वहाँ तक कोई भी मेरा मित्र या साथी जो है वो मर नहीं सकता, शत्रुओं के हाथों में उसका वध नहीं होने दूंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा थी। इसलिए मैंने क्या किया, सात्विकी की रक्षा की, ये मेरा धर्म था। तो सात्विकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। तो अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और ज़मीन पर टेक दिया। तो जो अर्जुन यह सब कहते हैं तो जो भूरिश्रवा होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत शांति के साथ अपना सिर झुकाते हैं और ज़मीन पर टिका देते हैं। इन बातों में कोई 2 घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो ये जो समय था वो 2 घड़ी का जो समय था वो बीत गया था बातों ही बातों में। तो सब लोग क्या करते हैं, मना करते हैं सात्विकी को, लेकिन जो सात्विकी होता है वो क्या करता है, भूरिश्रवा का सर जो होता है वो धड़ से अलग कर देता है। तो जो सात्विकी होता है जब इस तरह से उसका जो सिर होता है धड़ से अलग करता है तो सभी लोग उसकी बहुत अधिक निंदा करते हैं, उसको धिक्कारते हैं। तो लड़ाई के मैदान में जिस ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं माना। तो युद्ध के मैदान में जिस तरह से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसको कोई भी उचित नहीं मानता, सब लोग उसके काम की निंदा करते हैं। तो जिस तरह से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी ने भी उचित नहीं ठहराया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ भूरिश्रवा का ठीक से वध हुआ है, उसको ठीक से मारा गया है। तो कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ जो अर्जुन होता है फिर क्या करता है, जयद्रथ के पास आखिर पहुंच ही जाता है। परंतु जो जयद्रथ होता है वो भी कोई साधारण वीर नहीं था, वो भी बहुत अधिक बहादुर था, सुविख्यात योद्धा था और भय डटकर लड़ने लगा। तो जो जयद्रथ होता है वो भी क्या करता है, अर्जुन के साथ युद्ध करने लगता है। उसे हराना अर्जुन के लिए भी आसान नहीं था, सुगम नहीं था। बड़ी देर तक क्या होता है, युद्ध होता रहता है। दोनों पक्षों के वीर सूर्य की ओर बार बार देखने लगते हैं। तो दोनों पक्षों के जो वीर थे वो क्या करते हैं, सूर्य की ओर बार बार देख रहे थे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय भी नज़दीक आने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, सूर्य भी अस्त होने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने के कोई लक्षण नज़र नहीं आते थे। तो सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था, लेकिन जो जयद्रथ था और जो अर्जुन था उसमें से समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। तो उनका युद्ध जो था वो समाप्त होने पर नहीं आ रहा था। यह देखकर दुर्योधन के मन में क्या हुआ, आनंद की लहर उठने लगी। उसने सोचा कि अब जरा सी देर और है, जयद्रथ तो बच ही गया और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हुई सी है। जयद्रथ ने भी पश्चिम की ओर देखते हुए मन में कहा, चलो प्राण बचे। तो जो ये अर्जुन था जब जयद्रथ को मारने की सोच रहा था, उससे युद्ध कर रहा था और जो सूर्य था वो अस्त होने लगता है, तो जो दुर्योधन होता है वो मन ही मन प्रसन्न हो जाता है। वो सोचता है कि अब जरा सी देर और है तो जयद्रथ है वो तो बच ही जाएगा और जो अर्जुन है उसकी जो प्रतिज्ञा है वो विफल हो जाएगी, सफल नहीं होगी। तो जयद्रथ ने भी क्या किया, पश्चिम की ओर देखा और मन में कहा, चलो प्राण तो बचे। इसी बीच क्या होता है, जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जो जयद्रथ है वो ये सोच रहा है कि सूरज डूब गया है, लेकिन अभी सूरज डूबा नहीं है और अपनी जो तुमने प्रतिज्ञा है उसको पूरा कर लो। अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने का तुम्हारा यही उचित अवसर है, तो तुम अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करो।
तो जो श्री कृष्ण होते हैं जब अर्जुन से ऐसा कहते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, गांडीव से एक तेज बाण चलाते हैं। जब वो बाण चलाते हैं तो वो जयद्रथ के सिर पे लगता है और जयद्रथ का जो सर होता है वो अलग हो जाता है। तो श्री कृष्ण होते हैं समय पर ही एक चेतावनी अर्जुन को दे देते हैं कि जयद्रथ का जो सर है वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो अर्जुन जो होते हैं ऐसा ही करते हैं। तो जयद्रथ के जो पिता थे राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे हुए शाम की पूजा अर्चना कर रहे थे। इतने में क्या होता है, जयद्रथ का जो सर होता है ध्यानमग्न जो राजा थे उनकी गोद में जाकर गिर जाता है। तो ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली तो वह बोल उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। तो जो वृद्धछत्र थे जो कि जयद्रथ के पिता थे, जब अपना ध्यान समाप्त करते हैं तो ध्यान समाप्त होने पर जो वृद्धछत्र की आंखें थीं जब खुलती हैं तो वो उठते हैं और जयद्रथ का जो सर होता है उनकी गोद से ज़मीन पर गिर जाता है। उसी क्षण क्या होता है, जो वृद्धछत्र थे उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया है तो उन सबके आनंद की सीमा नहीं रही। तो जो युधिष्ठिर होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि जयद्रथ का वध हो चुका, वो मारा जा चुका है अर्जुन के हाथों। तो वो बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। इसके बाद तो युधिष्ठिर दूने उत्साह के साथ सारे पांडव सेना जो थी सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़ते हैं। तो उनका जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जयद्रथ का वध हो चुका है। तो युधिष्ठिर फिर क्या करते हैं, अपनी सारी जो पांडव सेना होती है उसको लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़ते हैं, द्रोणाचार्य पर टूट पड़ते हैं। 14वें दिन का युद्ध केवल सूर्यास्त तक ही नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। तो ये 14वें दिन का जो युद्ध था वो सूर्य अस्त होने तक नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। तो घटोत्कच भीमसेन का हिडिंबा से उत्पन्न पुत्र था। कर्ण और घटोत्कच में उस रात बहुत भयानक युद्ध हुआ। तो घटोत्कच ने कर्ण को भी इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में ना रहा। तो उसको भी बहुत अधिक गुस्सा आ गया और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिससे उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, तो जो कर्ण होता है जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, इंद्र की जो दी हुई शक्ति थी जिसको उसने अर्जुन का वध करने के उद्देश्य से बहुत ही प्रयत्नपूर्वक बचा कर रखा था, उसका प्रयोग वो घटोत्कच पर कर देता है। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। तो इससे क्या होता है, जो अर्जुन था वो तो बच जाता है, लेकिन भीमसेन का बहुत ही प्रिय एवं वीर पुत्र घटोत्कच होता है वो मारा जाता है। तो पांडवों के दुख की सीमा ना रही, वो बहुत अधिक दुखी हो गए। इतने पर भी युद्ध बंद नहीं हुआ, चलता रहा। द्रोणाचार्य के धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के असंख्य वीर, बहुत सारे वीर थे जिनकी कोई संख्या नहीं थी, कट कट कर गिरते जाते थे। तो काफ़ी लोग मारे गए इस युद्ध में। तो यह देखकर जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही उनको परास्त करना होगा। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें कोई कुचक्र रचना होगा तभी वो हार सकते हैं। आज अगर परास्त नहीं हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे, अगर हम इनको आज नहीं हरा पाते तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। तो वो एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि आचार्य के पास जाओ, गुरुजी के पास जाओ, उनको ये खबर दो कि अश्वत्थामा मारा गया है। तो युधिष्ठिर ने काफ़ी सोच विचार के बाद कि यह पाप मैं अपने ही ऊपर लेता हूँ। तो ये अधर्म था, धर्म के विरुद्ध था। तो जो युधिष्ठिर होते हैं काफ़ी सोच विचार करने के बाद सोचते हैं कि ये जो पाप करने मैं जा रहा हूँ वो मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, ये काम मैं करूँगा। तो ये इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला। तो वो क्या करते हैं, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था उसको मार देते हैं। तो जो भीम होते हैं अपनी गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी
लगा के हाथी को मार डालते हैं। फिर द्रोण की सेना के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उनका पुत्र अश्वत्थामा जो है वो मारा गया है, तो वो क्या होता है, विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी अश्वत्थामा था। तो उनको ये लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया। ये तो जो पांडव थे उनकी एक चाल थी, ताकि जो द्रोणाचार्य हैं वो युद्ध बंद कर दें। तो जो अश्वत्थामा का नाम जब वो सुनते हैं तो वो बहुत अधिक विचलित हो जाते हैं। साथ ही उन्हें इस बात की सच्चाई पर भी शक हुआ। तो उनको शक भी होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि जो युधिष्ठिर हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे। युधिष्ठिर असत्य बोलते हुए डरे, पर विजय प्राप्त करने की लालसा में किसी तरह जी खड़ा करके जोर से बोले, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। तो जो द्रोणाचार्य होते हैं, जब अश्वत्थामा मारा गया ये शब्द सुनते हैं तो वो जानना चाहते थे कि वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया क्या। तो वो युधिष्ठिर से पूछते हैं। उनको पता था कि युधिष्ठिर जो है वो झूठ नहीं बोलेगा। हालांकि अश्वत्थामा जो था वो मारा गया था, भले ही वो हाथी था। तो युधिष्ठिर जो थे वो चाहते थे किसी तरह वो जीत जाएं, तो विजय की लालसा उनके मन में थी। वो चाह रहे थे किसी भी तरह वो जीतें। तो अपना जो जी था वो कड़ा करके, मतलब अपने मन को बहुत अधिक मजबूत करते हैं और कहते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। परंतु यह कहते कहते अंत में धीमे स्वर में भी कह दिया कि मनुष्य नहीं, हाथी। लेकिन अंत में वो धीमे से कह देते हैं कि ये मनुष्य नहीं है, हाथी है। इसके साथ ही भीम तथा अन्य पांडवों ने जोर का शंखनाद और सिंहनाद किया। इससे युधिष्ठिर के अंतिम वचन उस शोर में लुप्त हो गए। तो इस तरह से जो पांडव होते हैं वो क्या करते हैं, युधिष्ठिर जब ये कहता है कि मनुष्य नहीं, हाथी, जोर से शंखनाद करते हैं, सिंहनाद करते हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ करते हैं, ताकि जो युधिष्ठिर के अंतिम शब्द होते हैं वो किसी को सुनाई नहीं देते। मनुष्य नहीं, हाथी, ये जो शब्द है वो किसी को सुनाई नहीं देते। सबको यही लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया, जो कि द्रोणाचार्य का बेटा था। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर क्या होता है, हाहाकार मच जाता है। सबको यही लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी बीच क्या होता है, इसी हाहाकार के बीच जो धृष्टद्युम्न होता है वो ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर तलवार से जोर का वार करता है, प्रहार करता है। तो आचार्य द्रोण का सिर जो होता है उसी समय धड़ से अलग होकर गिर जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि 14वें दिन का युद्ध किस तरह शुरू होता है और यहाँ पर क्या क्या होता है, और जो पांडव होते हैं वो कैसी चाल चलते हैं, और जो द्रोणाचार्य होते हैं वो किस तरह मारे जाते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।